हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील फिर से आपके सामने स्टैटिक का नया पार्ट लेकर आया हूँ। भारत के शास्त्रीय एवं लोक नृत्य है ना। भारत के जो प्रमुख नृत्य हैं, पहले इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे। उसके बाद फिर 20 एमसी क्यू करेंगे, है ना। तो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले भारत की शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। भारत में 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य मान्य हैं। कितने हैं? 8 हैं, है ना। ये हमको याद करना है। कितने हैं? 8। ये संख्या याद करनी है। तो पहला भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। कथक किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। कथकली केरल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ओडिसी उड़ीसा। मणिपुरी मणिपुर। मोहिनीअट्टम केरल। सत्रिया असम। आगे देखेंगे प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और कलाकार। रुक रुक्मिणी, है ना। रुक्मिणी देवी, अरुंडेल। इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम से, है ना। अगले हैं बिरजू महाराज, कथक से है। सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? कथक से है। केलूचरण महापात्र का संबंध ओडिसी, उड़ीसा वाली। यामिनी कृष्णमूर्ति, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से इनका संबंध है। अगले हैं भारत के प्रमुख लोक नृत्य, फोल्क डांस। सबसे पहला इसमें से है, लोक नृत्य में सबसे पहला लोक नृत्य है भांगड़ा, गरबा या डांडिया। ये दोनों कहाँ के हैं? गुजरात के, है ना। ये याद करना था। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। बिहू असम का। बिहू कहाँ का है? असम का। ये कई बार पूछा गया है परीक्षा में, है ना। आगे क्या है? छऊ। छऊ कहाँ का है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। छऊ 3 जगह का ये कौन सा नृत्य है? लोक नृत्य। नाटी हिमाचल प्रदेश का। कर्मा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। जात्रा पश्चिम बंगाल का। क्लियर हो गया। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से संबंधित 20 प्रश्न, है ना। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से संबंधित हम 20 प्रश्न देखेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न है भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य मान्य हैं? 6, 7, 8, 9। इसमें से कौन सा सही है? तो भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 हैं। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? केरल का है कि तमिलनाडु का है कि कर्नाटक का है कि आंध्र प्रदेश का है? तो भरतनाट्यम किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है। तमिलनाडु इसमें कौन है? बी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कथक नृत्य का उद्गम किस राज्य से माना जाता है? कथक, है ना। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो कहाँ माना जाता है? कौन सा राज्य माना जाता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश माना जाता है, यानी कि हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कथकली किस राज्य से संबंधित है? कथकली किस राज्य से संबंधित है ना। चौथे का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, कि सी उड़ीसा, कि डी असम। तो कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, केरल। अगला प्रश्न है ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो क्या पश्चिम बंगाल से संबंधित है कि झारखंड से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है कि असम से संबंधित है ना। उड़ीसा से संबंधित है, यानी उड़ीसी नृत्य किस राज्य में किया जाता है? हमारा कौन सा सही जवाब हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी, यानी कि उड़ीसा। अगला प्रश्न है
सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? क्या मणिपुर से संबंधित है, असम से संबंधित है, मेघालय से है कि नागालैंड से है? तो इन चारों में से सही जवाब क्या हो जाएगा? कहाँ से संबंधित है? असम से, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश का है, तेलंगाना का है कि तमिलनाडु का है? किस राज्य का है कुचिपुड़ी? तो आंध्र प्रदेश का है। तो यानी कि हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, आठवां, कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है, उड़ीसा का है कि तमिलनाडु का है, असम का है? किस राज्य का है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? केरल, है ना? केरल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध है किस नृत्य से था? ऑप्शन ए कथक से था कि बी ओडिसी से था कि सी भरतनाट्यम से था कि डी मणिपुर से था? कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि उनका संबंध किससे था? कथक से था। अगला प्रश्न है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से जुड़ी थी? क्या वो कथकली से जुड़ी थी, कि भरतनाट्यम से जुड़ी थी, कुचिपुड़ी से जुड़ी थी, सत्रिया से जुड़ी थी? रुक्मिणी देवी की बात कर रहे हैं, है ना? तो उनका संबंध किस नृत्य से था? उनका संबंध था, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? क्या वह हरियाणा का है कि पंजाब का है कि राजस्थान का है कि गुजरात का है? कहाँ का है? पंजाब, पंजाब का है, यानी कि हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पंजाब। अगला प्रश्न है, गरबा किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान कि पंजाब? इसमें क्या महाराष्ट्र से है? नहीं। तो कहाँ से है? गुजरात से। 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का है कि मध्य प्रदेश का है, बिहार का है कि छत्तीसगढ़ का है? किससे संबंधित है? कौन सा राज्य है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजस्थान, राजस्थान। राजधानी क्या है? जयपुर। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? क्या मणिपुर का है कि असम का है, त्रिपुरा का है कि नागालैंड का है? तो कहाँ का है बिहू? बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी, यानी कि असम। अगला प्रश्न है, लावड़ी किस राज्य से संबंधित है? क्या महाराष्ट्र से संबंधित है, गुजरात से, कर्नाटक से कि गोवा से? इसका संबंध किस राज्य से है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन कौन सा? ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छऊ नृत्य किस राज्यों में प्रचलित है? ऑप्शन ए पंजाब हरियाणा, बी झारखंड उड़ीसा पश्चिम बंगाल, सी बिहार यूपी, डी असम मेघालय? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी झारखंड उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इसका क्या है? सही जवाब। अगला प्रश्न है, मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए असम से, बी मणिपुर से, सी नागालैंड, डी त्रिपुरा? इसमें से साफ साफ दिख रहा है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि मणिपुर से। मणिपुरी का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से है। सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब मिला था?
जो सत्रिया नृत्य है इसको शास्त्रीय नृत्य, कौन सा नृत्य, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब दिया गया, तो क्या 1990 में दिया गया था, 95, 2000, 1900, 2005 में, कब दिया गया था इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा, सन 2000। अगला प्रश्न है कथकली, कथकली में मुख्य रूप से क्या विशेष होता है, क्या वे हल्के वस्त्र पहनते हैं, मुखौटा और भव्य मेकअप, बिना संगीत के नृत्य करते हैं, केवल पुरुष कलाकार होते हैं, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि मुखौटा और भव्य बढ़िया सा क्या करते हैं, मेकअप करते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, इसमें से सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, क्या कथक है, भरतनाट्यम है, कि कुचिपुड़ी है, सत्रिया है, इसमें से सबसे प्राचीन कौन सा है, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, यानी कि भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य ये माना जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा 20 प्रश्न जो कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य और उनसे संबंधित व्यक्तियों से यह प्रश्न था। तो फिलहाल आज इतना ही, धन्यवाद।